हर हर महादेव एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को मकर संक्रांति में जो पार्वती माता को सिंदूर लगाने का नियम लिया जाता है उस नियम के बारे में बताने वाले हैं। मकर संक्रांति में वैसे तो बहुत सारे नियम लिए जाते हैं, लेकिन एक नियम ऐसा भी है जिसमें हम पार्वती माता को 1 साल तक सिंदूर लगाने का नियम लेते हैं, जो कि अपने अखंड सौभाग्य के लिए यह नियम लिया जाता है। अगर आप यह नियम घर में लेंगे तो आपको 1 साल तक घर में ही यह नियम करना होगा, और अगर मंदिर में करेंगे तो मंदिर में ही करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का विचार करके यह नियम ग्रहण करें। जहां आपको संभव हो वहीं पे यह नियम ले। सबसे पहले आप लोगों को माता पार्वती का फोटो लेना है। अगर फोटो है तो ठीक है, मूर्ति है तो आप मूर्ति को स्नान करा सकते हैं, और अगर फोटो है तो उस पर आप हल्का सा गंगा जल का छींटा दे सकते हैं। उसके बाद दीपक जला लें। दीपक कभी भी ऐसे नहीं रखना चाहिए, चावल का आसन दे करके या फिर फूलों का आसन दे करके ही रखना चाहिए। उसके बाद आप लोग फूल या अक्षत लेकर के अपने हाथ में संकल्प ले लें। आप माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे माँ, हम 1 साल के लिए आपकी मांग भरने का नियम ले रहे हैं, आपको सिंदूर लगाने का नियम ले रहे हैं। तो जो भी भूल चूक हो आप माफ करें और इस नियम को निभा सकूं, ऐसी कृपा करें। इस फूल को माँ के चरणों में छोड़ दें। आपके पास फूल है तो माता को लाल कलर का फूल बेहद पसंद है तो वो चढ़ा दें, और शंकर भगवान को पीले कलर का फूल है तो वो आप चढ़ा सकते हैं। उनको कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं, लाल गुड़हल का फूल नहीं चढ़ा सकते हैं। और ये सिंदूर देख लीजिए, ये ऑरेंज कलर का सिंदूर मेरे पूजा रूम के डब्बे में रहता है। इससे हम डेली पूजा में प्रयोग करते हैं, तो इसलिए हम यही वाला सिंदूर आपको करके दिखा रहे हैं। आप नया सिंदूर भी ले सकते हैं, या फिर जो आप पूजा में पहले से प्रयोग कर रहे हैं वो वाला सिंदूर भी लगा सकते हैं। देख लीजिए, ये ऑरेंज कलर का सिंदूर है जो पूजा की दुकान में आपको मिल जाएगा। पैकेट में आता है तो हम उसे डाल लिए हैं इसमें प्लास्टिक वाले डब्बे में। आप लोग देख लीजिए। और हम एक सिंदूर दिखा रहे हैं आप लोग को रेड कलर का, तो आप ये सिंदूर भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी सिंदूर मिले, सिंदूर हमें लगाना है। आप लोगों के पास जो अवेलेबल है उसी से आप लगा सकते हैं। और ये सामान देख लीजिए, थोड़ा सा उद्यापन के लिए है। जब लास्ट में 1 साल के बाद अगले मकर संक्रांति को हम उद्यापन करेंगे, उस टाइम श्रृंगार का सामान हमें उद्यापन में देना है। तो इसमें देख लीजिए, सिंदूर मैन है, उसके बाद लहठी है, आप चूड़ी दे सकते हैं, बिंदी है, सिंदूर है और आलता है। ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ। आपके पास जो है, जितना है, आप लोग को जो बनता है उतना आप लोग दे सकते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये वाली जो उंगली होती है इसमें हम लोग हमेशा देवी को सिंदूर लगाते हैं। तो इसमें आप लोग सिंदूर ऐसे लगा लें, और जैसे आप डेली पूजन में सिंदूर माँ को लगाते हैं वैसे आप उन्हें यह सिंदूर अर्पण करें, यानी कि उनकी मांग में यह सिंदूर लगाएं। 3 बार यह सिंदूर माँ को लगाएं। उसके अब सवाल आता है कि जब सिंदूर खत्म हो जाए तो क्या करें। तो नई डिब्बी हम लोग सिंदूर का ले सकते हैं। जब बीच में नियम छूट जाए, कहीं हम जा रहे हैं या फिर हमारे पीरियड आ रहे हैं तो हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो उस बीच में हम लोग उस दिन के बदले दूसरे दिन सिंदूर लगा सकते हैं। या फिर जैसे 4 दिन हमारा मिस हो गया है, तो जब 5वें दिन हम लोग सर धो करके सिंदूर लगाएंगे माँ को, तो गिन करके उतने दिन का सिंदूर उन्हें लगा देंगे। इससे हमारा नियम भंग नहीं होता है, वो चलता ही रहता है। अब देख लीजिए, जब माता को हम सिंदूर लगा रहे हैं तो हमारी उंगली में थोड़ी सी सिंदूर जो है वो लगी रहती है, तो हम उसी सिंदूर को अपने मांग में भी लगा लेंगे, यानी ये सुहाग हो गया। हम लोग ऐसे करके मांग में लगा लेंगे, और अगर बचा हुआ है तो टीका भी लगा सकते हैं। हम अपने जहाँ पे चंदन लगाते हैं वहाँ पे हम इससे टीका भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि महिला को एक बार यह नियम अपने जीवन काल में अवश्य लेना चाहिए, और इसमें कोई हमें व्रत नहीं करना होता है। बस सुबह सुबह हम स्नान कर रहे हैं तो माता को सिंदूर लगाएंगे, और हम अपना खाना पीना जो होता है नॉर्मल वो खा सकते हैं। जैसे डेली पूजा करते हैं तो उसी तरह से हम यह करेंगे। उसके बाद आप लोग माता को भोग लगा सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप लोग भोग लगा सकते हैं। फल है तो फल लगा दीजिए, और इस दिन मकर संक्रांति है तो तिल और गुड़ का भोग उन्हें अवश्य लगाएं। हमारे पास जो अवेलेबल है वही हम आपको दिखा रहे हैं। और एक सवाल आता है कि अगर हम मायके चले गए, बहुत सारे हैं जो कि मायके जाने के बाद महीने 6 महीने रह के आते हैं, तो उस टाइम भी आप लोग वहाँ पे ये नियम कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि माता तो एक ही है। तो वहाँ पे जो फोटो हो आप उसमें सिंदूर लगा सकते हैं, क्योंकि 2-4 दिन का बात अलग होता है कि वापस आके हम अपने घर में उस नियम को पूरा कर लें। लेकिन अगर हम 6 महीने के लिए या महीने के लिए जा रहे हैं तो उस नियम को नहीं छोड़ सकते हैं, आप वहाँ पे ही उसे पूरा कर लें। अब हम माता की आरती कर लेंगे। जो दीपक जलाएं उससे भी कर सकते हैं, या फिर अलग से आप कपूर जला करके या फिर दूसरा दीपक जला करके भी उनकी आरती कर सकते हैं। जो आरती आपको आता है वो आप गा सकते हैं। और यह नियम जो है वो 365 दिन तक करने होते हैं, यानी कि मकर संक्रांति 15 तारीख को है इस बार 2026 में। तो इस बार जब हम उठाएंगे, अगले साल मकर संक्रांति को इसका उद्यापन करेंगे। उद्यापन के लिए देख लीजिए, आप लोग को
श्रृंगार का सामान लेना है, यानी कि सिंदूर जरूरी है इसमें। चूड़ी ले सकते हैं, लहठी ले सकते हैं, जो भी श्रृंगार का सामान है आप लोग को जितना सामर्थ्य हो उतना आप लोग ले सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है जितनी सामर्थ्य हो हमें उतना ही दान देना चाहिए, हमें कर्जे लेकर के भी कभी दान नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो है हमारे पास बस उसी का आप लोग दान करें। अगर हमको उतना नहीं हो रहा है तो हम एक ब्लाउज का पीस भी दान कर सकते हैं श्रृंगार के सामान के साथ रख कर। और अगर है तो आप इसके साथ साड़ी कर सकते हैं, पैंट शर्ट का कपड़ा कर सकते हैं। सर्दी का मौसम है तो आप जो सर्दी के कपड़े आते हैं, स्वेटर आते हैं, शॉल आते हैं, वो भी आप लोग दान कर सकते हैं। दान में किसी का दिखावा नहीं किया जाता है, जो है वो कर सकते हैं। और जब ये दान करें तो उसके साथ आप लोग कुछ दक्षिणा जरूर रख दें। यानी कि बोला जाता है अगर दक्षिणा नहीं रखते हैं तो हमारा दान अधूरा होता है, तो आप लोग जरूर रख दें। और माता से अपने आंचल लगा करके उनसे आशीर्वाद जरूर लेने की, हे माता हमारा अखंड सौभाग्य बना रहे। उसके बाद मकर संक्रांति के दिन जब लास्ट में हम लोग यह पूजा पाठ हो जाने के बाद सामान दान के लिए ले जाएंगे तो थोड़ा सा जल लेकर के इसको हम लोग 3 बार मिनच देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा जल लेना है, उसे मिनच करके प्रणाम कर लें। माता को पहले ही हमने स्पर्श करा दिया है, सारा सामान को आपने स्पर्श नहीं कराया है तो करा दें। उसके बाद ये आप ब्राह्मणी को दान दे सकते हैं, मंदिर में दे दें, या फिर ब्राह्मण है तो उनको दे दीजिए, वो अपने घर में ले जाके दे देंगे। या फिर आपकी जो सासू माता है उन्हें दे सकते हैं, आपकी बड़ी ननद है जेठानी है, आप उन्हें भी दे सकते हैं, या किसी सुहागिन महिला को दे सकते हैं आप लोग। बस ये कहा जाता है कि मकर संक्रांति का जो दान होता है श्रृंगार का, अपने से बड़े को देना चाहिए, छोटे को नहीं देना चाहिए। तो इसलिए आप लोग आपसे जो बड़े हैं उन्हें आप ये दान में दे सकते हैं। तो यह थी माता पार्वती को सिंदूर लगाने का नियम। आप लोगों को अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ सकते हैं। अगर ये नियम हमारा बीच में छूट जाता है तो हम उस दिन को गिन लेंगे और उसके बाद सिंदूर लगा सकते हैं। ये आप लोगों को पहले ही बताएं। अगर सिंदूर हमारा खत्म हो जाता है तो बीच में हम खरीद सकते हैं आराम से, कोई बात नहीं है। इसमें सिंदूर खत्म हो जाए तो आप लोग दूसरा सिंदूर खरीद सकते हैं। हर हर महादेव।